इनकी हिस्ट्री की। तो बच्चों चाइना में शुरुआत से ही दो पार्टीज हुआ करती थी। कितनी पार्टीज? दो पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी एंड नेशनलिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था लोगों के पास कोई अधिकार, कोई राइट्स नहीं होने चाहिए, लोग जैसे चलेंगे, लोग कैसे चलेंगे वो डिसाइड करेंगे कौन? हम लोग। और नेशनलिस्ट पार्टी का कहना था नहीं, लोगों के पास क्या होने चाहिए? राइट्स होने चाहिए। जैसे कि इंडिया में हमारे पास राइट्स हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोगों के अधिकार होने चाहिए, यानी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और कम्युनिस्ट पार्टी का बिल्कुल अपोजिट की डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। इनके बीच हमेशा ही, चाइना में हमेशा ही लड़ाई चलती रही। किसके बीच में? कम्युनिस्ट पार्टी एंड नेशनलिस्ट पार्टी। ये दोनों पार्टी हमेशा ही लड़ती रही, इनके बीच में हमेशा यही विचारधारा रही। अब लड़ाई करते करते हुआ क्या, आपको पता ही है, जब भी घर टूटेगा बाहर वाला लूटेगा। पता है, जब भी घर टूटेगा बाहर वाला लूटेगा। लूट की शुरुआत करी किसने? जापान ने देखा ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, हमसे क्या लड़ेंगे। 1894 में, चाइनीज को बोलते हैं सीनो, क्या बोलते हैं? सीनो। 1894 में चाइना पर अटैक करा और ये नॉर्थ कोरिया अलग करवा दिया। ये कोरिया पहले किसका पार्ट था? चाइना का। अटैक करा और चाइना से तोड़ दिया और उसका नाम क्या रख दिया? कोरिया। क्या नाम रख दिया? कोरिया। फिर फर्दर इनकी आपस में लड़ाई हुई, इन्होंने फिर कोरिया को भी दो पार्ट में बांट दिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। बट शुरुआत हुई कब? 1890। पहली हुई क्या? तीनों जापान वॉर। क्या बोलते हैं इसे? तीनों जापान वॉर 1894। कौन जीता? जापान जीता। क्या बना? क्या बना? कोरिया बना। कोरिया फिर फर्दर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया बन गया। बट तब भी कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी सुधरी नहीं। अभी भी ये क्या करते रहे? लड़ते रहे। इनकी लड़ाई चालू रही। फिर क्या किया चाइना ने? कहा अच्छा अब भी नहीं सुधरे, फिर हमला करेंगे। अब की बार हमला करा। हमला करा 1931। कब हमला करा? 1931। और इस एरिया पर कब्जा कर लिया। इस एरिया पर क्या कर लिया? कब्जा। बट अब की बार 1931 में कौन जागा? कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी। इनकी हद इस कदर थी कि ये नेशनलिस्ट पार्टी को अगर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मिल जाते थे तो उनको जिंदा कटवा के कुत्तों को खिला देते थे, और कम्युनिस्ट पार्टी को नेशनलिस्ट पार्टी के लोग मिल जाते थे तो उनको मरवा के कुत्तों को खिला देते। और इन दोनों का फायदा उठा रहा था कौन? जापान। जापान को इन दोनों में से कोई मिल जाता था तो वो उनको मरवाता था, कुत्तों को खिला देता था। और चाइना में चाइनीज बोलना बैन कर दिया। जैसे हमारे पास हुआ जलियांवाला बाग मैसाकेर, यहां पे हुआ शंघाई मैसाकेर। नेशनलिस्ट पार्टी ने 20 लाख कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को क्या करा? मरवा दिया। बट 1931 में जब ये वाला पार्ट जापान ने जीता तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ, ऐसा करो हम लड़ेंगे, बाद में लड़ेंगे। अच्छा देखो, एक और चीज बताता हूं। जब देश के अंदर ही लोग लड़ रहे हो आपस में, उसे बोलते हैं सिविल वॉर। क्या बोलते हैं? तो ये सिविल वॉर चली आ रही थी शुरू से ही चाइना में, ठीक है ना, जो कब थमी जाके एक बार को 1931, जब जापान ने दूसरी बार कब्जा कर लिया चाइना के एरिया पर। इन्होंने कहा ऐसा करो, तैयारी करो और जापान पर हमला करो, जापान से वापस लो ये पूरा एरिया और कोरिया एरिया, ठीक है ना। जब तक कोरिया आपस में लड़ना चालू कर चुका था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वहां पे बनना आपस में कर चुका था लड़ाई चालू। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये वाला एरिया तो वापस लो, ये एरिया जो है ना इतना वापस लो। इन्होंने 1937 में जंग छेड़ दी, किसके साथ? जापान के साथ। बट जापान को ये लोग छू पाएंगे? मतलब ही नहीं जापान को छू ले। अभी आपको पढ़ाऊंगा जापान कितना ताकतवर था अगली क्लास में। जापान को घंटा नहीं छू सकते। जापान ने इनको 1937 से वो युद्ध चलता रहा, पीटते रहे चाइनीज को, चलता रहा पीटते रहे, और वो युद्ध चलता रहा आपका 1937 से 1945। और 1945 में वो रुकता नहीं। वो तो बेचारे जापान की किस्मत खराब थी कि हिरोशिमा नागासाकी कर दिया किसने? यूएस ने। न्यूक्लियर अटैक कर दिया किस पर? जापान पर। जिसके बाद जापान की हालत कैसी हो गई? बिल्कुल बस, जापान सब कुछ हार गया। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी कंट्री में न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा क्या वो बचेगी? नहीं। जापान को ये युद्ध फाइनली हारना पड़ा। हारता नहीं, वो किस वजह से हार गया? न्यूक्लियर अटैक हो गया था।
तक। 1945 में अटैक हुआ, जर्मनी उधर मर चुका था, जापान को यहां खत्म कर दिया। अब चाइना ने मौका देख के अपना टेरिटरी वापस कब्जे लिया और ये वापस चाइना के कब्जे में आ गया एरिया। नॉर्थ कोरिया तो चला गया है, सिर्फ कौन सा एरिया वापस कब्जे में आ गया? ये जो आप देख रहे हो बाउंड्री, ये जापान चाइना के वापस कब्जे में आ गई। बात समझ में आती है? तो ये हमारा क्या हुआ। अब बात करें 1945 में जापान चला गया, न्यूक्लियर अटैक हुआ, वापस चला गया। अब वापस लड़ाई चालू हो गई किसकी? कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी। यहां पे निकली तेज कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट रशिया में भी ना कम्युनिस्ट पार्टी है, रशिया में भी क्या है? इन्होंने हेल्प ली किससे? रशिया से। इन्होंने कहा रशिया हमारी हेल्प करो, हमारी क्या करो? हेल्प करो, जीवन भर आपके साथ रिश्ता बना के रखेंगे। हमारी देखो बाउंड्रीज टच होती हैं, आपके साथ जीवन भर ट्रेड ओपन रहेगा, रिश्ता ओपन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तभी आपको पता है आज भी चाइना और रशिया की दोस्ती बहुत गहरी है। चाइना और रशिया की दोस्ती बहुत गहरी है। कम्युनिस्ट पार्टी ने रशिया की हेल्प ली और खदेड़ दिया किसको? नेशनलिस्ट पार्टी को। और नेशनलिस्ट पार्टी की इतनी बुरी हालत कर दी कि उन्हें भागना पड़ा अपना देश छोड़कर एक टापू में। और वो टापू आपको दिख रहा होगा जस्ट चाइना के नीचे, ठीक है ना। और जब ये टापू में भागे, जब ये अलग हुआ, तो वो ईयर था 1949। कौन सा था? यानी कि हमारी आजादी से 2 साल बाद 1949 में फाइनली नेशनलिस्ट पार्टी ने हार मान ली और वापस भाग गए। वापस क्या भाग गए? मतलब भाग गए एक टापू में और कहा हम वापस से तैयार होंगे, खड़े होंगे और हमला करेंगे किस पर? चाइना पर। चाइना ने कहा अब जी कोई यहां पे कोई विचारधारा नहीं, कोई राइट्स नहीं, खुला राज चलेगा किसका? हमारा। और पूरा राज, स्वतंत्र राज, इंडिपेंडेंट शासन हो गया किसका? कम्युनिस्ट पार्टी। और आपको पता ही है आज भी वहां पे कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज, बताया था मैंने, जिनका आपने सरकार के अगेंस्ट में कुछ बोला नहीं, आपका दिन खत्म हुए नहीं, ठीक है ना, खत्म, काट दिए जाओगे आप। वो चाइनीज की कदर नहीं करते, बाहर के लोगों की तो छोड़ो, वो अपने ही देश के रेजिडेंट्स को काट देते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और यहां पे बनाता है चाइना जब अलग हुआ, इन्होंने अपने आप को नाम दिया पीआरसी। क्या नाम दिया? पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या नाम दिया? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान ने कहा कैसे तुम नाम दोगे, हम नहीं दे सकते, हमें क्या बच्चा समझा है, हम भी नाम देंगे अपने आप को आरसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ताइवान कहता है असली चाइना कौन है? हम। पीआरसी कहता है असली चाइना कौन है? क्या बात समझ में आती है? दोनों अभी भी क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। इन्होंने कह दिया हमें रिपब्लिक ऑफ चाइना, हम असली चाइना है, ये कहते हैं हमें पीआरसी, हमें असली चाइना। क्या बात समझ में आती है? अब जो ताइवान फॉर्म कब हुआ बताना? ताइवान कब फॉर्म हुआ? 1949 में फॉर्म हुआ और उसी टाइम एंड हुआ सिविल वॉर का। किसका एंड हुआ? सिविल वॉर का। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने एरिया में, इस एरिया में एक भी नेशनलिस्ट पार्टी के इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा। उसने कहा भाग जाओ या क्या कर देंगे? मार देंगे। जो भाग गए भाग गए, बाकी सबको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। अब यहाँ पे खुला राज कम्युनिस्ट पार्टी। और आप जानते हो आज भी जिनपिंग जो है वो किसके हैं? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का जो तिरंगा होता है वो रेड कलर का होता है। आपको पता है चाइना का आज भी तिरंगा कैसा है? रेड कलर का। बात समझ में आती है? और चाइना के साथ दोस्ती कर चुका है कौन? रशिया। चाइना के साथ दोस्ती कर चुका है कौन? रशिया। अब आई वन चाइना पॉलिसी। अब आई क्या? वन चाइना पॉलिसी। सर वन चाइना पॉलिसी क्या है समझना। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि चाइना में एक बच्चा पैदा हो सकता है। हर बार लोग क्या करते हैं, इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है, चाइना लेके आया कौन? ये बड़ा वाला चाइना। कौन? बड़ा वाला पीआरसी। क्या लेके आया? वन चाइना पॉलिसी। इसने कहा या तो देश साइन करे, माने वन चाइना पॉलिसी की, सिर्फ हम चाइना है, वो ताइवान चाइना नहीं है, अदरवाइज हम किसी भी कंट्री से कोई रिश्ता, ट्रेड का, बिजनेस का नहीं रखेंगे। हमारे साथ क्या साइन करनी पड़ेगी आपको? वन चाइना पॉलिसी की, सिर्फ हम हैं और ताइवान हमारा ही है। ये इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? वन चाइना पॉलिसी। क्या बात समझ में आती है? अब आप भी जानते हो, आप अपना जो दोस्त बनाओगे वो स्ट्रॉन्ग बनाओगे या वीक बनाओगे? ताइवान जैसा स्ट्रॉन्ग हर कोई चाहेगा मेरा जो दोस्त बने क्या बने? मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग बने। दुनिया ने सोचा ताइवान से करना क्या हमें? छोटा सा टापू, क्या लोग इसमें,
और चाइना की वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट ना करने का मतलब दुश्मनी, ट्रेड पर रोक लगाना। हर बड़ी कंट्री ने वन चाइना पॉलिसी में क्या करा, साइन करा, एक्सेप्ट करा, इंक्लूडिंग यूएसए द मोस्ट पावरफुल कंट्री, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग यूके, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। सबने माना क्या, वन चाइना पॉलिसी को माना। क्या बात समझ में आती है? तो हमने क्या करा, कम्युनिस्ट पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी अलग अलग हुई, दो कंट्री बनी। दो कंट्री बनने के बाद दोनों ने अपने आप को अलग अलग नाम दे दिया, पीआरसी, आरसी। फिर उसके बाद चाइना ने कहा हम लाएंगे वन चाइना पॉलिसी, हमें मानोगे तो हमें मानोगे, ताइवान को मानोगे तो ताइवान को मानोगे, हमें मानना है तो हमें मानो, हमारे साथ ट्रेड करो, बिजनेस करो, रिश्ते बनाओ, अदरवाइज भाड़ में जाओ। सबने माना वन चाइना। अब हुआ क्या बच्चों, ग्रोथ ऑफ टीसीएमसी, क्या नाम है इसका, सॉरी टीएसएमसी, ग्रोथ ऑफ टीएसएमसी। टीएसएमसी है क्या, समझना बच्चों, ताइवान ने ग्रोथ करना चालू करा। ताइवान ने क्या करना चालू करा, ग्रोथ। चाइना की, सॉरी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान की एक कंपनी का नाम है क्या, टीएसएमसी। ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है ऑफ सेमीकंडक्टर्स। किस चीज की, सेमीकंडक्टर। सर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आज के टाइम में आप यूज करते हो उसमें यूज होता है क्या, सेमीकंडक्टर। सर कुछ एग्जांपल्स दो। ये है सेमीकंडक्टर, दीज आर सेमीकंडक्टर चिप। सिम कार्ड, सेमीकंडक्टर चिप। इसके अलावा आप मोबाइल्स यूज करते हो, देख रहे हो, एटीएम कार्ड हो गया, सिम कार्ड हो गया, मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, कैमरास। आप अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज कर रहे हो वो क्या है, सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। तो सर हम इतनी डिपेंडेंट क्यों हैं ताइवान पर, समझना। ये जो टीएसएमसी कंपनी है, ये वर्ल्ड के, मैं किसके कह रहा हूं, वर्ल्ड के 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर्स बनाती है और सप्लाई करती है। और ये कंपनी कहां लोकेटेड है, ताइवान पर। यानी कि आप कह सकते हो दुनिया के 50% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ताइवान। हमने ताइवान को क्या सोचकर ठुकराया था, छोटा सा है, और वो क्या निकला, इतनी बड़ी कंपनी को ग्रोथ देने वाली एक कंट्री निकल गया। अब आप जानते हो हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाते ही नहीं है, मैंने आपको बता चुका हूं, हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ए टू जेड कहां से आती हैं, चाइना, ताइवान, जापान। हम तो बनाते नहीं, बट बहुत ज्यादा इनका यूज है कहां पे, कहां पे, यूएस में। तो आप जानते हो यहां पे एक सिलिकॉन वैली ही है जिसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली। और यूएस की सारी इकोनॉमी ही कहां डिपेंडेंट है, सारी की सारी सॉफ्टवेयर पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर। क्या समझ आई? अब इनको चाहिए रेगुलर बेसिस पर क्या, सेमीकंडक्टर। जहां इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहिए वहां क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर। और दुनिया का 50% सेमीकंडक्टर दे कौन रहा है, ताइवान। अब सबकी इनडायरेक्ट ड्यूटी बन गया किसको बचाना। अगर आप ताइवान को नहीं बचाते और ताइवान मिल गया चाइना में, जो कि चाइना ऑलरेडी इतना पावरफुल है आज के टाइम में, कि अगर उसके पास टीएसएमसी भी आ गया, 50% सेमीकंडक्टर सप्लाई भी आ गया, उसके लिए 1 मिनट का काम है किसी भी देश की इकोनॉमी को बनाना और किसी भी देश की इकोनॉमी को तोड़ना। मान लो हमसे कोई लड़ाई हुई, उसने कहा जी इंडिया को सेमीकंडक्टर नहीं दोगे, आपका जो 10,000 का फोन है वो उसी टाइम हो जाएगा 50,000 का। यूएस को सेमीकंडक्टर नहीं दोगे, कब कम कर दी सप्लाई, आपके रेट 50-50, 500% 1000% भी क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। क्यों, 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर दे ही कौन रहा है, ताइवान दे रहा है। अब हमारी इनडायरेक्ट ड्यूटी बन जाती है किसको बचाना, ताइवान, क्योंकि हम ताइवान को चाइना के साथ मिलना अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये सिर्फ हम नहीं, हम, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब दुश्मन बने बैठे हैं किसके, चाइना। और कोरोना के बाद तो सिचुएशन और ज्यादा वर्स है। अब हुआ क्या, अब तक ये तो आपकी चाइना और ताइवान की लड़ाई चल रही है। अच्छा ये बात तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर चाइना और ताइवान की अपफ्रंट लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा, तो कोई डाउट की बात ही नहीं। भले ही ताइवान आज के टाइम में कितना भी ग्रोथ कर चुका हो, कितना ही पैसा हो, सब कुछ हो, बट जीतेगा, देख लो ना, साइज ही देख लो, ठीक है ना। वन साइड में चाइना मार के गिरा देगा किसको, ताइवान को। उनसे डबल आर्मी, डबल टैंक, डबल फाइटर जेट, सब कुछ डबल है, सब कुछ क्या है, डबल। अब बात
बहुत लेट आए ना बेटा। अब आ जाते हैं, नैन्सी पेलोसी कौन है, समझना, मैं आपको बताता हूं। नैन्सी पेलोसी है कौन? इंडिया का पार्लियामेंट स्ट्रक्चर आपको मैं एक बार बता चुका हूं। इंडिया के पार्लियामेंट स्ट्रक्चर में दो पार्टीज दो स्ट्रक्चर आते हैं। पहला क्या है? लोकसभा। और क्या है? ये इंडिया का स्ट्रक्चर है। ये बात समझ में आती है, लोकसभा। और यूएस का पार्लियामेंट स्ट्रक्चर भी ऐसे ही दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। पहला क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और राज्यसभा की जगह पे उनका सीनेट। क्या है? सीनेट। नैन्सी पेलोसी स्पीकर हैं कहां की? इन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बोला हम ताइवान विजिट करेंगे। हम क्या करेंगे? अरे यार, तुम भूल गए क्या? तुमने वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट कर रखी है। भूल गए क्या? तुमने क्या एक्सेप्ट कर रखी है? ताइवान कुछ है ही नहीं। अरे जो चीज है ही नहीं तुम विजिट कैसे करोगे? और ये तुमने कहां बोल दिया? हाउस ऑफ रिप्रेजेंट, छोटी जगह थोड़ी ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हम विजिट करेंगे क्या? ताइवान विजिट करेंगे। अरे ताइवान है ही नहीं मैडम। आपने वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट कर रखी है। आप तो मानते ही नहीं ताइवान है, आप तो ये मानते हो चाइना का पार्ट है। कल या आज या कल या परसों हम लपेट लेंगे उसे अपने देश में। अब नैन्सी पेलोसी विजिट करने पहुंच गई कहां? अब इसके पीछे जो दिमाग है वो कौन किसका है? जो बाइडेन। अनप्रिडिक्टेबल बंदा। हम हम तो खुद चाह रहे हैं आप विजिट करो ना। हम क्या चाह रहे हैं? विजिट करो। आप विजिट करो। 2 महीने बाद हम जाते हैं, 2 महीना तो ऑस्ट्रेलिया को भेजते हैं, 2 महीना जापान को भेजते हैं, 2 महीने बाद किसी और को भेज जाएंगे। अरे बताओ तो विजिट करना है। विजिट करेंगे तो सीधा बोल दिया विजिट करेंगे। कोई तरीका ही है? प्लान तो करो। हम सबका कॉमन दुश्मन है इस टाइम, कौन? और मैंने बताया ना, ताइवान जाने का मतलब है आप सब पे ले जाओगे। कोई नहीं बचेगा, क्योंकि उनकी जो कंपनी है टीएसएमसी 60% 70% सेमीकंडक्टर सप्लाई कर रही है, और उसके बिना कुछ अभी नहीं है, फ्यूचर में मिल जाए तो बात। अब अनप्रिडिक्टेबल हमारी नैन्सी पेलोसी जाएंगे। अरे हमें भी बुला लेते, अमन गुप्ता को भेज देते, क्या पता। बताओ तो। अब नैन्सी पेलोसी गई कहां? अब बताना, नैन्सी पेलोसी का वहां पे स्वागत होगा या क्या होगा? भाई ताइवान में क्या होगा, स्वागत या मारेंगे उन्हें? अरे क्यों ताइवान में क्यों मारेंगे? ताइवान का तो दोस्त है। ताइवान तो सबको बचाने की, ताइवान तो कह रहा है भाई सब बचाओ मुझे। ये गए ताइवान और इनका भव्य स्वागत किया। भाई पहली बार किसी कंट्री का इंडिपेंडेंट डेलीगेट मेरी कंट्री में आ रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली सपोर्ट दे रहा है ना मुझे। भव्य स्वागत किया गया। और इस बात से कौन खिसिया गया? चाइना ने कहा नहीं छोड़ेंगे। चाइना ने अपनी शिप्स को लगा दिया ताइवान के आसपास। ये सब पानी है, समुंदर है। यूएस ने कहा हे बुड़वक, काहे लगाए ये शिप्स? अटैक करेगा हम पर? नहीं 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 नहीं, हम अटैक थोड़ी ना करेंगे। हम तो ड्रिल कर रहे हैं। और रॉकेट छोड़ने लगा कहां पे? अब सोचो, नैन्सी पेलोसी बैठी हुई है ताइवान में और उनके ऊपर से रॉकेट निकल के जा रहा है वहां पे। अब ताइवान के लोग देख रहे हैं, ये साला अगर गलती से बीच में क्रैश कर गया, गिरेगा तो हम पर ही। और यूएस ने बोला ये क्या कर रही है, क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, ड्रिल कर रहे हैं। कल को अटैक वटैक हो गया, अच्छा ड्रिल कर रहे हो, रुको हम भी ड्रिल करते। भेज दिया है अपना क्या? उन्होंने कहा रुको हम भी अपनी नेवी, हम भी भेजते हैं, अपना 7वां बेड़ा भेजते हैं। हम भी अपना 7वां बेड़ा भेज दिया कहाँ? यहाँ पे। करो अब करो, ड्रिल करो। हम बताएंगे तुम्हें ड्रिल का मतलब। तो ये हुआ अभी कब? ये बात है कब की? 2 और 3 अगस्त की। नैन्सी पेलोसी पहुंची, भव्य स्वागत हो, उन्होंने ड्रिल के नाम पर ऊपर से रॉकेट चला रहे हैं। ठीक है ना, पूरी जगह पे। ऑब्वियस ही बात है, ये तो चाहते हैं कि क्या ना हो, ताइवान कभी भी। भाई ताइवान, चाइना सीधा क्या, तुमने वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट करी है ना, ये क्या कर रहे हो? अच्छा बताना, आप बताओ अपने नजरिए से, ये सही था विजिट करना या सही नहीं था? मतलब हम तो ऑब्वियस सी बात है, हम तो चाहते हैं विजिट करो, हम तो कह रहे हैं हम भी जाएंगे, ठीक है ना, विजिट सही है, नहीं समझे? आप सीधी सी एक बात समझो ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इंडिया में 1947 में दो विचारधारा के लोग थे। एक थी कांग्रेस और एक थी, अरे बीजेपी तो अभी फॉर्म हुई है, बीजेपी कहाँ गई? मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना। हमने 2 कंट्री बनाई कि नहीं बनाई?
दिल पे सांप रख के हमने दो कंट्री बनाई, नहीं की बनाई हमने? इंडिया की विचारधारा कांग्रेस को अलग सौंपी, जवाहरलाल नेहरू को, और उन सुअरों को अलग भेजा। ठीक है ना, हमने अलग करा ना, तुम्हें तुम्हें अलग करा, हमने दो कंट्री बनाई। जब दो विचारधारा है, तुम ताइवान के साथ क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो भाई? अलग है। दूसरी चीज, ये गलती बता रहा हूं, अब ये तो हो गई पहली ये विचारधारा, दूसरी गलती बताता हूं। इंडिया गया, वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं। अरे गधों, तुम अपनी भी ले जाते वन इंडिया पॉलिसी, नहीं समझे? अरुणाचल प्रदेश हमारा है, कश्मीर हमारा है, वन इंडिया पॉलिसी। गए साइन करेंगे, साइन करके आ गए। अरे यार, वो तुम्हारी तरफ झुकाव है उसका, तुम भी तो झुकाव रखो। क्या तुम बिल्कुल झुक के ही खड़े हो जाओगे, लो जी अरे वन इंडिया पॉलिसी साइन क्यों नहीं कराई? अब वो हर बार ये मुद्दा उठाता है यूएनओ में, कश्मीर इनका नहीं है जी, कश्मीर तो पाकिस्तान का है। अरे साइन करवा लेते ना, पहले साइन करवा लेते। अच्छा, कश्मीर पाकिस्तान ठीक, ताइवान भी अलग है, ताइवान भी क्या है, अलग है, तुम्हारा नहीं है। हम साइन करके आ गए, हमने साइन, ये गलती है, ये क्या है, गलती। ठीक है, गलतियों में जी रहे हैं, जी रहे हैं गलतियों में, गलतियां पता नहीं कितनी है, क्या बोले, ठीक है छोड़ते हैं। अब आ जाते हैं नैन्सी पॉलिसी, अब लास्ट आ जाते हैं इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए। ठीक है ना, इंडिया का स्टैंड आप सब जानते हो क्या होना चाहिए, बताना। क्या हमें ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए, ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए। देखो ना, सीधी सी बात है, आपका कोई दुश्मन है, उसके 5 दुश्मन है, आप उन दुश्मनों से उसका समझौता करवाओगे या और उस दुश्मनी को बढ़ावा दोगे? बढ़ावा देंगे। अगर उसने किसी तरह उस 5 दुश्मनों से जीत पाली, वो फिर सारी ताकत लगा किसको पेलेगा? आपको पेलेगा। इसके दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन ताइवान, यूएस, उधर उगर मुस्लिम्स, इधर जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या है इसके? आपको समझौता नहीं होने देना, आपको क्या करना है? ड्रामेबाजी। सही किया, सही किया ना, दिक्कत क्या है? सही किया। अगर इनडायरेक्टली किसी भी तरह ताइवान पर कब्जा हो गया, तो सबसे पहले चाइना किसको पेलेगा? यूएस और इंडिया। डायरेक्टली पेलेगा यूएस को, क्योंकि उनको सेमीकंडक्टर्स चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें तो बनाना ही नहीं आता। बट डायरेक्टली उनको पेलेगा, तो इनडायरेक्टली किसे पेले, कौन पेला जाएगा? हम पेले जाएंगे, क्योंकि हम सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर मार्केट है। हमसे ज्यादा मोबाइल फोन्स कोई नहीं खरीदता, हमसे ज्यादा लैपटॉप कंप्यूटर्स कोई नहीं खरीदता। सबसे ज्यादा कौन खरीदता? एप्पल की सबसे बड़ी मार्केट क्या है? एप्पल, एमआई, सैमसंग, ये सारे लोग सेमीकंडक्टर्स ले रहे हैं किससे? ताइवान। ताइवान किससे ले रहे हैं? ताइवान। क्या बात समझ में आती है? तो इंडिया का स्टैंड क्या है? पहला स्टैंड तो आप समझ आ गया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, कभी अलग इनको साथ होने ही नहीं देना, लड़ाई करवाते रहनी है। और दूसरा रीजन क्या है? अगर कब्जा हो गया तो आपकी मार्केट को एब्रप्ट कर देगा, बिल्कुल तहस नहस कर देगा। कौन? चाइना। ठीक है ना, तो करना क्या है आपको? यहां पे हो, जैसे ही चाइना कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी करे इधर, आपको ड्रामेबाजी करनी है कहां? करना कुछ नहीं है, बस सैनिकों को आगे बढ़ा देना। साइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, 1 लाख सैनिकों को आगे बढ़ा, करना कुछ है ही नहीं, क्या करना है? बस सैनिक आगे बढ़ा देने। क्योंकि अगर आपने इस एरिया में फ्री छोड़ दिया किसको? चाइना को, तो एक ना एक दिन क्या कर लेगा? ताइवान पर कब्जा करके ही मानेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास इंडिया के सबसे बेहतरीन 2 रास्ते हैं। जब भी इंडिया को लगे चाइना ड्रामेबाजी करने वाला है ताइवान के साथ, पहली जगह डोकलाम बढ़ा दो, 1 लाख सैनिक, ड्रिल करने लगो, गोलियां चलाने लगो, अंधाधुंध जब हवा में ही चलानी है। ठीक है ना, ड्रिल करने लगो, चाइना अलर्ट हो जाएगा, चाइना को भागे भागे आना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरा काम क्या करना है आपको? ये इंडियन वाटर्स हैं, क्या है ये? चाइना को कोई भी ट्रेड करना है इन कंट्रीज के साथ, ये देख रहे हो, इन कंट्रीज के साथ, चाइना के पास रास्ता क्या है? ऊपर से जाएगा, देखना जरा, ऊपर से जा पाएगा? इतना बड़ा आर्टिक सर्कल है, कहीं जा पाएगा? नहीं नहीं नहीं, चाइना को रास्ता लेना पड़ता है, क्या? ये रास्ता लेना। उसको कहां से निकलना पड़ता है? रोक दो, रोक दो, जाओ। जब भी इंडिया ने ये रास्ता चाइना के लिए रोका है, 1 हफ्ते में 1,000 करोड़ का नुकसान होता है। किसको? चाइना को। किसको नुकसान होता है? क्योंकि फिर इसको इंडियन वाटर छोड़ के कौन सा रास्ता लेना पड़ता है? ये देख रहे हो कितना बड़ा हो गया। ये आपको यहां छोटा दिख रहा होगा, ये हजारों किलोमीटर का रास्ता का फर्क पड़ गया। प्लस लेट होगी वो अलग, टाइम जाएगा वो अलग, पैसा जाएगा वो अलग। तो आपके दो सबसे बढ़िया रास्ते हैं चाइना को रोकने के। क्या? जब भी बदतमीजी हो, यहाँ पे लगा देनी है अपनी नेवी, गौरी रुको हम ड्रिल कर रहे हैं।
रोकना नहीं, हमारा वैसे समझौता हो रखा है चाइना के साथ कि हम आपको रोकेंगे नहीं, ट्रेड फ्री ऑफ ट्रेड है, बट हमें रोकना है ही नहीं। 1 महीने के लिए ड्रिल चल रहा है जी, हमला हो सकता है, ड्रिल कर रहे हैं, जाओ मत यहां से मत जाओ, क्योंकि क्या पता हम ड्रिल में टॉर्पीडो चलाएं आपकी शिप को मार दे, आप जाओ मत, ठीक है ना। बस ये बात समझ में आती है, आपके दो सबसे बड़े रास्ते हैं। ये बात समझ में आई, तो आपको समझ आया चाइना और ताइवान का क्या सिचुएशन है। स्टार्टिंग से कब से चल रहा है ये, शुरुआत से ही, कब से चल रहा है, शुरुआत से ही 1894 इंडो जापान साइनो वॉर, हार गए, कोरिया अलग कर दिया। 1931 फिर जापान ने कब्जा कर लिया। 1937 चाइना ने युद्ध छेड़ा, कुछ नहीं कर पाए, बट जापान को खुद पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो गया। 1949 कम्युनिस्ट पार्टी ने रशिया की मदद से भगा दिया किसको, नेशनलिस्ट पार्टी को, उन्होंने घोषित कर दिया पीआरसी, इन्होंने घोषित कर दिया आरसी। वन चाइना पॉलिसी लेके आए, सबसे एक्सेप्टेंस करवा ली, बट ताइवान की सक्सेस को देखने के बाद अब पूरी दुनिया बचाना चाहती है किसको, ताइवान को, इंक्लूडिंग इंडिया, और इंडिया को बचाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ताइवान जाने दिया फिर उसके बाद चाइना की सारी आर्मी कहां लगेगी भाई, यहां का मुद्दा सॉल्व हो गया। अभी आधी आर्मी यहां है, आधी आर्मी यहां है, आधी आर्मी यहां है, उबर मुस्लिम्स के साथ लड़ाई करते हैं ये, तो सारी आर्मी कहां आ जाएगी, आधी यहां आधी यहां, आपके लिए दिक्कतें और ज्यादा क्या हो जाएंगी। क्या बात समझ में आती है। तो ये है हमारा चाइना और ताइवान की सारी